भगवान अब माखन चोरी करने के लिए अपने सखाओं के साथ में बाहर आए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान माखन चोरी क्यों करते हैं जानते हैं आप? उन गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान माखन चोरी करते हैं। और भगवान इसलिए भी माखन चोरी करते हैं कि गोपिकाएं सब माखन ले जाकर के मथुरा में बेच आती, हमको खिलाती नहीं है, इस वजह से इसको यहीं पर रख लो, हम लोग खाएंगे। भगवान अपने सखाओं को बुलाए, एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके और मंत्रणा के, देखो हम लोग माखन की चोरी करेंगे। सखाओं ने कहा, कन्हैया तो जब कोई बात करता है तो उठपटांग ही करता है। मधुमंगल श्रीदामा मनसुखा ने कहा, कन्हैया चोरी की बात कर रहा है, माखन का असर तो बाद में होगा, लेकिन इतना पीटेंगे ये गोकुल वाले कि शरीर पहले ही मोटी हो जाएगी पीट पीट करके। कन्हैया ने कहा, चोरी ऐसे नहीं करनी है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करनी। पहले तो अपने संस्था का एक नाम रखो। संस्था का नाम रखा गया माखन चोरी संस्था। भाई संस्था को यदि बढ़ाना है तो संस्था का गठन करना पड़ेगा ना। भगवान ने रख दिया और आज से जो लोग आएंगे माखन चोरी करेंगे उनको इस संस्था में फटाफट इनका एडमिशन लो, और आधार वाधार नहीं रहेगा तो बहुत झंझट मत लेना, वैसे नाम से ही एडमिशन ले लेना। हाँ, इसको बढ़ाना है। और जब आधार का झंझट रखोगे तो पता नहीं किसी का लिंक होगा, किसी का नहीं लिंक होगा, किसी का अंगूठा लगेगा, किसी का आंख नहीं मिलेगा, किसी का दांत नहीं मिलेगा। नाम से करो फटाफट, चोरी ही करनी है, माखन ही चुराना है। जब ऐसा हुआ महाराज तो सब लोग आ गए और कहा, देखो आज से अपने अपने घर चोरी करना, कल से दूसरे गोपिकाओं के हम लोग चलेंगे, और ठीक कल इतने समय आप सब आ जाना। भगवान ने कह दिया तो सखा भी लोग प्रसन्न हो गए कि चलो अपने घर चोरी करने की बात भगवान ने किया है। घर पे पकड़े जाएंगे तो कुछ कम पिटेंगे, और दूसरे के घर पकड़े गए तो खूब पिटेंगे। समस्त सखा लोग गए और जाकर के अपने घर चोरी किए, और कुछ तो पिटे, अच्छे से पिटे, और कुछ सफल हो गए, खूब खाए माखन। और देखिए घर में यदि कोई देता है बचपन में तो मजा नहीं आता है। हम लोग छोटे होते हैं ना, माता पिता कुछ देते हैं, लेने में नहीं, अपने तरीके से खाने में मजा आता है। भगवान ने कहा अपने तरीके से खाना है वृंदावन में, गोकुल में, और भगवान अपने तरीके से पा रहे हैं। सब लोग आए, जो लोग सफल हो गए परीक्षित, वो लोग समय अवधि से पहले आ गए, और जो लोग विफल हुए वो लोग मुंह लटका करके थोड़ी देर आए। भगवान ने कहा कौन कौन सक्सेस हुए, कौन कौन नहीं सक्सेस हुए। जो लोग सक्सेस हुए उन लोगों ने कहा, देखो आज से हम लोग माखन चोरी खूब करेंगे, और जो लोग सक्सेस नहीं हुए उन्होंने कहा, देखो कन्हैया आज से हम लोग कोई चोरी नहीं करेंगे, हम लोग खूब कूटे गए हैं पहरुआ से। कन्हैया ने कहा, पहरुआ क्या होता है? सखाओं ने कहा, आपके समय नहीं था, हम लोगों के समय चलता था तो हम लोग जानते हैं। भगवान ने कहा, आज से चोरी अलग अलग नहीं होगी, आज से चोरी साथ में होगी, और मैं भी चलूंगा। जो लोग पीटे गए थे वो लोग और प्रसन्न हो गए। कन्हैया तू चलेगा तो चोरी की क्या बात, क्या मैं उसका घर ही पूरा उठा लूंगा। भगवान ने कहा ठीक, सखाओं ने कहा ठीक। अब भगवान चोरी करने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव जी कहे, परीक्षित गोपिकाएं उलाहना लेकर के आती हैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान को देखने के लिए, सांवरे सरकार को देखने के लिए। वो गोपिकाएं किसी ना किसी बहाने से निरंतर मिलने आया करती हैं। कैसे आ रहे? वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हाश। कभी बछड़े के बहाने आकर के, देखो कन्हैया से जब हम लोग कहते हैं माखन खा लो, दूध पी लो, तो कन्हैया कहते हैं, गोपिका तुम्हारे घर से क्या कम मेरे घर माखन है क्या? मेरे घर, मेरे नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, मेरे यहाँ खूब है। और जब माखन देते हैं तो नाक के पास लगाते, कहते अरे गोपिका तेरो माखन कितनो सड़ो सड़ायो है, और खाते नहीं है मैया, पटक के फोड़ देते हैं। इस तरीके से हमारे कन्हैया। और जब हम लोग कहते हैं तो महाराज वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़े को असमय छोड़ देते हैं, ना दूध होता है ना माखन होता है, तो तुम्हारे कन्हैया बड़े उत्पाती हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे
चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। गोपिकाओं के संग में ये जाकर, गोपिकाओं के संग में ये जाकर, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। गोपिकाओं चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी के संग में कन्हैया, राधा रानी के संग में कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। अब तो रास रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। भगवान इस तरीके से समस्त गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करते हैं, माखन चोरी करते हैं। और एक गोपिका के घर कन्हैया गए, जानते हो परीक्षित, उसने अपने देवर से कहा कि यदि कन्हैया आ जाएंगे तो आज कन्हैया को पकड़ के ले जाकर के माँ यशोदा के सामने खड़ा कर देंगे। और गोपिका वो कहने लगी, उसका देवर जाकर के कन्हैया से बता दिया, देखो कन्हैया जो मेरी भाभी है ना, वो कह रही थी कि आज कन्हैया आ जाए तो कन्हैया को मैं जरूर पकड़ लूंगी। कन्हैया ने कहा आज किसी की घर चोरी नहीं होगी, आज उसी गोपिका के घर में चोरी होगी। कन्हैया ने कहा कहाँ पे लाठी लेके बैठी है? तो उसके देवर ने कहा द्वार के आगे लठ लेकर के बैठी है, मोटी सी लाठी। भगवान ने कहा हम लोग द्वार के आगे से नहीं पीछे से जाएंगे। भगवान उस सीढ़ी बना लेते थे, एक एक के ऊपर एक भगवान कूद गए, धीरे धीरे करके सब भगवान सबको कुदाली अंदर आ गए। और उस गोपिका ने घंटी बांध करके रखा था। देखो जैसे कि ये कन्हैया आएंगे, पता था कन्हैया बड़े चंचल हैं, तो जैसे माखन छुएंगे तुरंत जो है घंटी बजेगी और पकड़ लूंगी मैं इनको। कन्हैया आए और घंटी को जोर से डांटा, ये घंटी। घंटी ने कहा क्या गलती हो गई, बिना बात के आप डांटते रहते हो। घंटी ने कहा समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जो झूठे नाराज रहते हैं, कुछ बातें नहीं रहेगा तो गोबड़ौला के तरीके मुंह फुलाए रहते हैं, बिना बात के। अगर पूछो भैया काहे मुंह फुलाए हो, तो वो मुंह फुला करके ऐसा तिरछा ताकेंगे मानो अभी आपको खा जाएंगे। घंटी ने कहा भगवान आप हमारे ऊपर क्यों कोप किए हो, क्या बात है, आप भी क्रोध कर रहे हो? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं नाजायज कोप आपके ऊपर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, सुन लो घंटी, गरुड़ घंटी, अगर बच गई तो तुम्हारा खैर नहीं है। घंटी ने कहा सरकार जो कह रहा हूं मैं कहां बचूंगी, मैं आप खिलाइए। भगवान सखाओं को खिलाए, सबको खिलाए। सखाओं से मधुमंगल सीता मां से पूछे, सबसे पूछिए, सब लोग छक करके पालिए। सखाओं ने कहा बिल्कुल कन्हैया, हम लोग खूब पाए, खूब आनंद आया तेरे हाथों से। वो आनंद अपने मैया के हाथ से नहीं आता है कन्हैया, जो तेरे हाथों से वो माखन खाने में आता है। कन्हैया ने कहा अब तुम लोग खा लियो, मैं खाऊं। समाज में जब कभी किसी को यात्रा में लेकर के जाओ तो पहले अपने खाने ना बैठ जाओ, किसी को साथ लेकर के जाओ। भगवान ये दिखाते हैं कि पता चले चलो भैया सुल्तानपुर, और किसी को पूछो मत, अपना घुस जाओ बढ़िया, कौन सा वो है बस स्टैंड पे अवंतिका में, और अपना घुस जाओ, कह दो भैया गाड़ी में बैठो, एसी खाओ अभी आप, और तब तक जाओ चाट रसमलाई मार के आ जाओ। ना ना, पहले अपने सखाओं को खिलाओ, आपको खाने में लेट हो जाए तो चलेगा। भगवान ने सखाओं को खिलाया, और खिलाने के बाद जैसे भगवान खाए
तुरंत घंटी बज पड़ी, टन 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 कर करके भैया वह गोपिका दौड़ी दौड़ी आई और आ करके कन्हैया को पकड़ ली। कन्हैया ने घंटी को डांटा। हमने कहा था ना मत बजना। घंटी ने कहा सरकार दो ही जगह तो बजना होता, एक तो आरती में और दूसरे आपके भोग में बजना होता, और आप स्वयं जगन्नाथ प्रसाद पा रहे हो और मैं बजू ना तो मेरे जीवन का सौभाग्य नहीं है, मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। स्वयं जगन्नाथ प्रसाद पा रहे हो, माखन पा रहे हो, मैं ना बजू।